तो बद्री विशाल जी के दर्शन के बाद अब आगे का सफ़र हो गया शुरू। और अब मैं जा रहा हूँ आगे तुंगनाथ जी। और बद्रीनाथ जी से तुंगनाथ जी कैसे जाया जाता है इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप यहाँ से जाना चाहें कैसे जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। तो बद्रीनाथ बस अड्डे से जो लास्ट बस है वो 8 बजे जाती है, जिसका नाम है भूकरता। अब लास्ट बस तो निकल गई, अभी बज गए 9। तो अब यहाँ से अलग अलग तरीके से जाना पड़ेगा। कैसे कैसे जाना है अब वो देखता हूँ आगे। वैसे पता किया है तो कह रहे जोशीमठ तक जाओ और उसके बाद आगे गोपेश्वर, चमोली और जोशीमठ, ये आगे के डेस्टिनेशंस हैं जाने के लिए। तो बद्रीनाथ जी से करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा जोशीमठ पहुंचने में। और जोशीमठ से आगे फिर क्या है वो आपको अपडेट करता हूँ। फ़िलहाल जोशीमठ तक के लिए गाड़ी मिल गई है, जिसका किराया मात्र 150 रुपये पर सवारी। जोशीमठ पहुंच गया हूँ। जोशीमठ से अब जा रहा हूँ चमोली। यहाँ से चमोली तक का किराया जो है वो 150 से 200 रुपये है। आप चाहे तो यहाँ से प्राइवेट कन्वेंस भी चलता है, तो आप बिंदास बैठिए, प्राइवेट से भी निकल जाओ। हो सकता है उसमें थोड़ा 50 रुपये का फ़र्क हो जाए। इस तरह की गाड़ियाँ आपको यहाँ से अवेलेबल है। चलो भाई, चमोली के लिए फाइनली बस मिल गई और ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ का। 2 घंटे के बाद चमोली पहुँच गया। चमोली से अब जा रहा हूँ गोपेश्वर। गाड़ी मिल गई है, बस समय है निकलने का, बस निकल रहा हूँ। तब तक आप यहाँ पर देखिए, ये है चमोली। तो गोपेश्वर से अब मैं आ गया हूँ यहाँ मंडल, और अभी मंडल से जाएगी आगे गाड़ी। अब वो प्रॉब्लम है कि बाई चांस अगर नहीं मिली तो फिर मुझे यहाँ मंडल पर ही स्टे करना पड़ेगा। वैसे चांस है एक गाड़ी का, देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ से चौपता है करीब 26 किलोमीटर दूर। बाकी ये है मंडल, और यहाँ पर है एक सती शिरोमणि माता अनसुया मंदिर। लोगों को संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो वो माता के दर्शन करें तो उन्हें संतान उत्पत्ति हो जाती है। बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ऊपर पहाड़ों में। और यहीं पर एक अनसुया होटल है और लॉज। तो अगर आप यहाँ कभी आते हैं तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। 500 रुपये से रेट स्टार्ट है। तो भाई काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर एक भाई मिला, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने मुझे यहाँ से चोपता पहुँचाने का जो बीड़ा उठाया। ये तो मैं तो सच में कल यहाँ से वापस जाने वाला था। मैं सोच रहा था बस पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में। 26 किलोमीटर है ना यहाँ से, 26 किलोमीटर।
9 बजे निकला था और 8 बजने वाले हैं रात के। और अब मैं पहुंचा हूँ यहाँ चोपता। अब यहाँ पे रूम लूँगा, उसके बाद कल से सुबह जल्दी उठ के फिर चढ़ाई शुरू करनी है। बाकी के अपडेट्स कल देता हूँ। तो बिल्कुल अभी मैं हूँ चोपता और चोपता से यहाँ से ट्रैक है 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड, जहाँ पर आपको टैक्सी छोड़ देगी। फिर यहाँ से आपको अपने बजट के मुताबिक कोई भी जो है होटल या रूम हायर करना होगा। नाश्ते, पानी, लंच, डिनर सबकी फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं चारों ओर से। तो बढ़िया है। बाकी सीज़न में यहाँ के रेट हाई होते हैं। नॉर्मली आपको 1000 रुपये से लेकर और ऊपर तक का रूम मिल जाए। कोशिश करें ग्रुप में आए, सिंगल आएंगे तो प्रॉब्लम होगी मेरी। चलो अब यहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं। तो यहाँ से एंट्री शुरू हो जाती है। जय हो। तो इस तरफ जाना है, सामने 3 किलोमीटर का ये टोटल ट्रैक है। तो यहाँ से तो अभी खड़ी चढ़ाई दिख रही है, छोटा रास्ता है और घोड़ा फैसिलिटी है यहाँ पर। आप चाहें तो घोड़े खच्चर से भी ट्रैवल अपना कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ दिशा निर्देश लिखे हुए हैं, इनको पढ़कर ही आगे बढ़े। कहीं भी जाते हो इंस्ट्रक्शन को पढ़कर तो ट्रैक आसान हो जाता है। तो इस निर्देश के बाद सबसे पहला यहाँ का जो सुंदर दृश्य है वो देखिए। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं, आनंद लेते हुए चलें। पहले जब मैं मार्च के महीने में आया था तो ये जो आपको जगह दिख रही है ये पूरी मतलब पूरे में ही बर्फ़ थी। तो मैं वहाँ से और इस तरह से शॉर्टकट लेके, क्योंकि बर्फ़ में रास्ता तो दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर आया था। अब वो रास्ता मुझे अब दिख रहा है। तो बीच बीच में आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए मैगी पॉइंट्स मिल जाएंगे। चाय, नाश्ता, कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबकी सुविधा उपलब्ध है। यहीं से सूर्य देव के दर्शन हो जाते। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। चढ़ाई टफ है, ये खड़ी चढ़ाई है 3 किलोमीटर की। ये मौसम अपडेट, मौसम बिल्कुल साफ है, बादल नहीं है। देखिए क्लीन एटमॉस्फेयर, साफ हवा, ठंडी हवा। और यहाँ से शायद हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो यहाँ से एक शॉर्टकट है और कुछ भाई गए हैं यहाँ से, बट इंस्ट्रक्शन ये है कि शॉर्टकट लेना दंडनीय अपराध है। देखिए आपको प्रकृति के 5 अलग अलग नज़ारे दिखाता हूँ। पहला जंगल, दूसरा वो हरा भरा पहाड़, तीसरा गंजा पहाड़, गंजा बोले तो बिना पेड़ों का, और बाद में बर्फीले पहाड़, और उसके बाद ये खुला आसमान है ना कमाल, ऑसम। बस आधा किलोमीटर और ये जो रास्ता जा रहा है इसके पीछे तुंगनाथ जी का मंदिर, वो उसके बाद वहाँ टॉप पर वो है चंद्रशिला। तो पहले तुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद चंद्रशिला चलेंगे। सम ब्यूटीफुल पीपल क्लीन दिस ब्यूटीफुल प्लेस, नेचर। आप भी ध्यान रखिए। हमने भी हेमकुंड साहिब पर क्लीननेस का काम किया था और देखिए इस तरह से लोग करते हैं। आप लोग भी क्लीननेस का बिल्कुल ध्यान रखिए
Hello. Just wanted to say that please don't litter. This is a place of worship. Even if you're coming for your, let's say, for a simple trek or something, please don't litter the place. Leave it as it is, or even better. Yes. So we are just trying to do our bit. We're just collecting what it is here. Most of it would end up in landfill. We don't want to do that. Just keep the place clean. That's it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nature and God. Nature both and is God, the same. both same. Both need the same. Right, amount. right. Should be given the same. People should know that. Yeah. तो यहाँ से अब 2 रास्ते कटते हैं चंद्रशिला के लिए। यहाँ से सीधे जाना है और यहाँ से लेफ्ट आएगा तुंगनाथ मंदिर। चलो पहले दर्शन करते हैं फिर चंद्रशिला चलते हैं।